Hello students, good evening and very good evening. Once again, very good evening. तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में अब एक शानदार सेंटेंस बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको डिस्कस किया था। और वाई मॉडल वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं अब एक एक स्टेप आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे आप जब मैं प्रीवियस चैप्टर में देखे होंगे कि वाई मॉडल्स वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड व्हाट्स द रीजन स्टूडेंट्स ऑलवेज बी कंफ्यूज टू टॉक इन इंग्लिश। तो आज से मैं आपको वो समस्या खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि विदाउट मॉडल वर्ब यू आर अनएबल टू टॉक इन इंग्लिश। तो आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आई वांट टू टीच यू दैट यू कैन कंसेप्ट योरसेल्फ। तो सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि अभी के टाइम में विदाउट लैंग्वेज आपका कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं इंग्लिश को हम सीखें? तो बाय द हेल्प ऑफ गोपाल सर यूट्यूब चैनल मैं हमेशा आप लोग को नी कंटेंट देना चाहता हूँ। और स्टेप बाय स्टेप आने वाले समय में मैं इस चीज को बता दूंगा, ताकि ना केवल आप टॉकिंग कर सकते हैं, बल्कि आप जो है सो अच्छे तरीके से 10th लेवल का जो मॉडल्स वर्ब पूछता है क्वेश्चन, वो आप इजीली से बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। कौन सा मॉडल्स वर्ब कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज होगा। यदि आपको कंफ्यूजन है तो क्यों कंफ्यूजन है, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन टीच यू वेल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे यू सी हाउ कैन यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब को कितने तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ कैन। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में विदाउट लैंग्वेज आपका काम हो ही नहीं सकता, इसलिए लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दें। यूज ऑफ कैन, कैन में मैं बहुत सारा नी सेंटेंस, नी टाइप्स ऑफ बता देंगे, नी वर्ड्स आपको देंगे। कैन मीन्स क्या होता है सभी को पता है, कैन मीन्स सकना। देखिए कंफ्यूजन कहां होता है स्टूडेंट को, मे मीन्स भी सकना, कैन मीन्स भी सकना, एंड ऑल्सो माइट मीन्स भी सकना, बट यू हैव टू प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप किसको पकड़ें, कैन को। कैन का हिंदी निकलता है सकना, लेकिन जब इसका प्रयोग होता है तो ये 100% का कोई भी काम करने का पावर दिखाता है। कितना? 100% यानी 100%। आई कैन ऑल्सो स्पीक एबिलिटी, एक तरह का ये क्या दिखाता है, क्षमता दिखाता है। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट द डिफिनेशन देन यू कैन राइट इट शोज एबिलिटी, या यू कैन ऑल्सो स्पीक पावर। तो पहला पॉइंट को ध्यान दें, जैसे आई एम टीचिंग यू, यूज ऑफ कैन, कैन से ये बताता है, जैसे आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश बट इट्स नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई नो ईच एंड एवरीथिंग वेल, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज है मैं आपको अच्छे तरीके से दे सकता हूं, तो मेरी एबिलिटी कितना पहुंच जाएगा, 100%। एंड इफ यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, ये जरूरी नहीं है फुल एंड फाइनल यू नो द ग्रामर, लेकिन आप बोल सकते हैं, आपका एबिलिटी कितना होगा, 100%। आप बहुत ऐसे लोगों से मिले होंगे, उनका ग्रामर बहुत अच्छा है, लोगों से अच्छे बात कर सकते हैं, बट व्हेन दे वांट टू टॉक इन इंग्लिश दे बिगिन टू हेजिटेट। तो सबसे पहले अपने आप को हेजिटेशन को खत्म करें। तो यहाँ कैन का प्रयोग में क्या दिखाया, इट शोज एबिलिटी। कोई भी सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है तो मैं प्रीवियस चैप्टर को व्हाट इज सब्जेक्ट हम दिए हुए उस पर देख लेंगे। यूज ऑफ, यहाँ क्या है, कैन। जब भी मॉडल्स का प्रयोग होता है तो सबसे पहले अपना ओरिजिनल फॉर्म पे ध्यान दें। मेन वर्ब का फर्स्ट रूप का प्रयोग होता है, किसका, V1, यानी वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट प्लस V1। यहाँ सब्जेक्ट कैन प्लस V1, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जस्ट टू सी सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे आई कैन
टीच यू, हिंदी क्या निकलता है? मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। तो मेरी एबिलिटी कितना हो गया? 100%। आई मीन आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच यू। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश व्हाट टाइप? फ्लुएंटली। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मीन्स क्या होता है? धारा प्रवाह। जो बिना रुके हम लोग बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फ्लुएंटली। तो तुम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हो, या तुम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हो। तो आपकी एबिलिटी कितना पहुंच गया? 100%। तो जो काम मैं आसानी से कर सकता हूं, या यहाँ क्या दिखाया? एबिलिटी दिखाया। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट सेंटेंस, we can understand English, we can understand English। हम लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो आपका एबिलिटी कितना पहुंच गया? 100%। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, आज का मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। अभी पाकिस्तान का मैच से ज्यादा मजा आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का देखने को लगता है, क्योंकि दोनों टीम इक्वल फाइटिंग देता है। ठीक है, तो आज का मैच है तो हम यहां क्या बोल सकते हैं? इंडिया कैन विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है। यहां एबिलिटी कितना दिखाया? 100%। ओके, इंडिया कैन विन द मैच। सी कैन डांस ऑन द स्टेज। जैसे एक लड़की है, वो मंच पे नाचने जा रही है। सी कैन डांस ऑन दी स्टेज। हिंदी क्या निकलेगा? वह मंच पर नाच सकती है। हियर यू कैन सी, मंच पर बहुत ऐसे लड़कियां मंच पे नाचना चाहती, बट वेन सी गोज ऑन दी स्टेज दे सी बिगिंस टू हेजिटेट। तो वैसे टाइम में यहां क्या आएगा कि नहीं, उसके पास विश्वास है। सी कैन डांस ऑन द स्टेज, वह मंच पर नाच सकती, मीन्स उसका एबिलिटी कितना गया? 100%। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही कैन राइट ए नॉवेल। वह एक नॉवल लिख सकता है। क्या बोलेंगे? वह एक नॉवल लिख सकता है, मीन्स उपन्यास। तो उसके अंदर में कितना एबिलिटी गया? 100%। तो ज्यादा से ज्यादा जब भी हम लोग कैन का प्रयोग लेते हैं तो क्या चीज दिखाता है? एबिलिटी का वो दिखाता है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। दिस टाइम विदाउट मॉडल वर्ब, इफ यू वांट टू राइट एंड इफ यू वांट टू स्पीक, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दें। ही कैन राइट ए नॉवल, they can emulate us। अब यहां एक वर्ड गया, they can emulate us। emulate मीन्स होता है किसी का बराबरी करना। ठीक है, यहां क्या निकलेगा हिंदी? वे लोग हम लोगों का बराबरी कर सकते हैं, मीन्स उन लोगों के पास भी एबिलिटी कितना है? 100% है। तो they can emulate us। तो लाइक दिस आप कैन का प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। आपको यहां बहुत ऐसे से नी सेंटेंस देंगे। जैसे सेंटेंस को बनाना है, मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूं। सेंटेंस है, मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूं। कैन यू टेल मी व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ चुनौती देना? वन वर्ड चैलेंज। क्या? एंड अनदर वर्ड डिफाई। जस्ट टू सी, डिफाई मीन्स चुनौती देना, चुनौती देना। मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूं, आई कैन डिफाई यू। सो सिंपल, यू कैन मेक। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए,
वह तुम्हें धोखा दे सकता है। व्हाट यू विल स्पीक? वह तुम्हें धोखा दे सकता है। धोखा देना, डिसीव। ही कैन डिसीव यू। वह तुम्हें धोखा दे सकता है। मैं तुम्हें उठाकर पटक सकता हूं। दिस इज द ऑल्सो एबिलिटी। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ उठाकर पटकना? एक नीवर है, ले लो। ले लो। अब ले लो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ले लो, वो नहीं है। ले लो मीन्स होता है उठाकर पटक देना। उठाकर पटक देना। देखिए कितना आसान है। मैं तुम्हें उठाकर पटक सकता हूं। आई कैन ले लो यू। सो सिंपल। हम लोग सफल हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग सफल हो सकते हैं। सफल होना, वी कैन गेट सक्सेस। गेट सक्सेस मीन्स होता है सफल होना। तो थोड़ा सा यहां आपको ध्यान देना है। यदि कैन का प्रयोग हुआ अफर्मेटिव में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 4 फॉर्म्स की आवश्यकता होता है। कितना फॉर्म्स? 4 फॉर्म्स। एक होता है अफर्मेटिव, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 नेगेटिव, 1 इंटरोगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव का नेगेटिव। अफर्मेटिव इसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, बट यू कीप इन द माइंड अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक। आप जब भी इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना नोटबुक पेन को लेके बैठें। नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। यू नो जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इंटरोगेटिव का नेगेटिव, प्रश्नवाचक का नकारात्मक। तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू, दिस इज अफर्मेटिव। जब हम कोई काम कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, वहां क्या लेंगे? मैं तुम्हें इस प्लेस से उस प्लेस तक ले जा सकता हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन टेक यू फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। लेकिन हमें यहां देखना है थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव में देखिए कैन नॉट यहां लग जाता है। थोड़ा सा यहां ध्यान दें कि जब भी कैन नॉट को हम लोग लिखते हैं तो इसको साथ में लिखना है, या नहीं तो क्या करना है? हमें लैंग्वेज बनाना है तो क्या लेना है? कांट लेना है। जब अफर्मेटिव में सेंटेंस इसका एबिलिटी कितना लिखा है? 100%। लेकिन जब नेगेटिव में आता है सीधा कहां गिर गया? 0%। मीन्स 0 से 0। जैसे मैं थोड़ा सा कहानी बताना चाहता हूं। एक लड़का था, ठीक है, वो हमेशा अपनी दादी को बोलता था खट्ठा में, यानी हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं, अगे दादी गे जब तुम सुबह उठबी ना तो राम राम बोलियो। उसकी दादी जो है सो बोलती है अत्ते अटकुटवा ना बोला पर बड़े बेटा। वो गुस्सा गए कि गजब ही तुम, हम कहलियो 2 बार बोले अगे दादी राम राम बोलबिया तो कोई अत्ते अटकुटवा। तो कहने का अर्थ क्या है? कभी कभी हम लोग लंबे लंबे सेंटेंस को देखते हैं। अभी मैं आपको लंबा सेंटेंस भी दूंगा, देखना चाहता कि हाउ मच नॉलेज यू हैव। तो यहां देखो, आई कैन टीच यू 100% एबिलिटी, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूं। तो एबिलिटी कितना पहुंच गया? 0%। जैसे आई कांट टीच यू, तो यहां एबिलिटी बच्चा का एबिलिटी कहां चल गया? 0% में चल गया। जैसे एक लड़का पढ़ा लिखा था, उसका एक दोस्त पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। एक पहले के टाइम में क्या था? लेटर लिखता था। एक लेडीज बेचारी अनपढ़ थी, वो आ गई, ये बोलती है एक नया लेटर लिख दो। तो जो पढ़ा लिखा था वो भाव मार रहा था। भाव मारना ही नो, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ भाव मारना? गिव एयर। गिव एयर मीन्स भाव मारना। तो भाव मारने लगा। अनपढ़ था, उसको गुस्सा लगा। उसका दोस्त जो था कि क्या यार, तुमको जब बोला जा रहा है कि तुम लिख दो तो क्यों नहीं लिखता है? काश मैं पढ़ा लिखा होता। तो उसको क्या समझ में आया? काश मैं होता। कभी कभी हम लोग को लगता है। तो दोनों मन पर कुछ बचा क्या?
एक के पास नॉलेज था, एक के पास नॉलेज नहीं था। जिसके पास नॉलेज नहीं वो बोलता है, हम लिख देते हैं काश में पढ़ा लिखा होता, और जिसके पास नॉलेज वो क्या कर रहा है, गिव इट। तो यहाँ क्या है, आई कांट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। कभी कभी हम लोग चैलेंज भी कर देते हैं, जैसे मैं हार नहीं मान सकता हूँ, सेंटेंस है। देखते हैं आपका वर्ड पावर कितना मजबूत है। जो मेरा स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ता है उसी के पास ये वर्ड हो सकता है, यूं ही आपके पास नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश, तो मैं पहले ही बोला हूं, आई वांट टू टीच ऑल स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेल इन इंग्लिश। मैं वैसे वैसे स्टूडेंट को अच्छे से इंग्लिश सिखाना चाहता हूं हु आर पुअर इन इंग्लिश। आपको समझ में आएगा। हाई लेवल को तो हाई कोई भी बना सकता है, मैं चाहता कि जीरो से आपको मैं हीरो बनाऊं, लेकिन आपको पेशेंस, यू नो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पेशेंस, धैर्य। तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकता हूं, मैं हार नहीं मान सकता हूं। अभी देखते जाइए, थोड़ा सा अंत तक बने रहे मेरे वीडियो में। मैं हार नहीं मान सकता हूं, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ हार मानना, कैन यू टेल मी। हार मानना इसका इंग्लिश क्या होता है। कभी कभी बोलते हैं क्या नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होता है हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं कि एक बार हार गया दोबारा फिर से खेलो, देखा जाएगा। सेंटेंस इजी है, ओनली टफ है वर्ड, गिव इन। ये गिव इन मीन्स होता है हार मानना। अब सेंटेंस बना दीजिए, आई कांट गिव इन, आई कांट गिव इन, मैं हार नहीं मान सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे गाली नहीं दे सकते हो। क्या बनाएंगे, तुम मुझे गाली नहीं दे सकते हो, यू कांट अब्यूज मी। तो यहां क्या है, मैं हार नहीं मान सकता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड को पकड़ना है, आई कांट गिव इन। गिव इन मीन्स हार मानना, मैं हार नहीं मान सकता हूं। अब यहां क्या है, तुम जानबूझकर छेड़खानी नहीं कर सकते हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जानबूझकर छेड़खानी करना, यही तो है इंग्लिश। छोटा छोटा सेंटेंस अगर मैं आपको पढ़ा देता, मैं नहीं जा सकता हूं, तुम नहीं खा सकते हो, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, दिस इज इजी फॉर यू, यू कैन मेक इन मीन्स चुटकी में सॉल्व कर दोगे। लेकिन यहां सेंटेंस क्या दिए, तो क्या था, तुम जानबूझकर छेड़खानी नहीं कर सकते हो। व्हाट इज इंग्लिश ऑफ जानबूझकर छेड़खानी करना। देखो कभी कभी स्मार्टनेस, जैसे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जानबूझकर छेड़खानी करना, मॉलेस्ट। मॉलेस्ट मीन्स होता है जानबूझकर छेड़खानी करना, जानबूझकर छेड़खानी, खानी नहीं होगा, छेड़खानी करना। एक वर्ड होता है फ्रेजल वर्ड है प्ले विथ। प्ले विथ मीन्स छेड़खानी करना, छेड़खानी करना। तो यहां क्या है, मैं छेड़खानी नहीं कर सकता हूं, आई कांट प्ले विथ। लेकिन सेंटेंस आपके लिए मैं दिया था कि तुम जानबूझकर छेड़खानी नहीं कर सकते, यू कांट मॉलेस्ट। क्या बन जाएगा, तुम मेरा हौसला नहीं बढ़ा सकते हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ हौसला बढ़ाना। अब आप खुद बना सकते हैं सेंटेंस, मैं आपके लिए दे रहा हूं ओनली। इनकरेज मीन्स हौसला बढ़ाना या हिम्मत बढ़ाना। नेक्स्ट, वह तुमसे नफरत नहीं कर सकती है। नफरत करना की इंग्लिश क्या है, सिंपल बना सकता है, वह झक नहीं मार सकता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ झक मारना। जैसे कोई पढ़ लिख के कोई भी काम नहीं करता तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं निग्गर। निगार नहीं पढ़ देना, निग्गर मीन्स झक मारना, मीन्स बेरोजगार हो जाओ। तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। तो एक सेंटेंस में आपके थोड़ा सा लंबा देना चाहता हूं, देखते हैं आप क्या बनाएंगे। सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपके लिए सेंटेंस लंबा सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि मैं
जानता हूं कि तुम अंग्रेजी समझ सकते हो, लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो। तुम बोल नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या है, मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी समझ सकते हो लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास शब्दकोश की कमी है। शब्दकोश की कमी है, इसी वजह से तुम कमजोर हो। और तुम कामचोर भी हो। चलिए देखते हैं आपका लंबाई कैसे बनेगा। क्या सेंटेंस हम पहले ही बताए थे कि पेशेंस रखना होगा। मैं आपको छोटा छोटा लिखने भी बता देंगे, बोलने भी बता देंगे। अब इसको लंबा हम जल्दी बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? सेंटेंस क्या है हिंदी? मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी समझ सकते हो लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास शब्दकोश की कमी है, इसी वजह से तुम कमजोर हो और तुम कामचोर भी हो। तो मैं वंस अगेन कहना चाहता हूं कि केन में बहुत सारा चीज है, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले लंबे लंबे सेंटेंस को बनाने को कोशिश करें। यहां देखिए, बनाना बिल्कुल आसान है, पहले आपको वर्ड को पकड़ना होगा। मैं जानता हूं कि, यहां क्या है, मैं जानता हूं कि, क्या बनाएंगे? आई नो, मैं जानता हूं कि। दैट का प्रयोग हम ले सकते हैं, हम चाह लें तो दैट का प्रयोग ना भी लें तो उसके लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे आप नरेशन जब आगे कभी कंसेप्ट क्लियर किए होंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें लैंग्वेज बोलना है तो यहाँ दैट का प्रयोग नहीं। मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी समझ सकते हो, अभी जस्ट बताएं, क्या बन जाएगा? यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। लेकिन देखिए, लेकिन है, लेकिन मीन्स क्या है? थोड़ा सा लेकिन लग जाना, लेकिन आपको वो लेकिन में नहीं लगाना। लेकिन का इंग्लिश क्या होता है? बट। कभी कभी हम लोग को बोला जाता था बट मीन्स लेकिन, व्हाट मीन्स क्या होता है? फंस जाते थे, व्हाट मीन्स, अरे बेवकूफ समझो, बट मीन्स लेकिन, व्हाट मीन्स क्या क्या क्या, ये ना होता है। तो यहां लेकिन, तो यहां क्या बनाएंगे? बट। तुम बोल नहीं सकते हो, यू कांट स्पीक। क्योंकि, देखिए ये क्योंकि, ये सब कनेक्टर वर्ड है, आगे जब धीरे धीरे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है? बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। तुम बोल नहीं सकते हो, यू कांट स्पीक। क्या नहीं बोल सकते? इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, तुम बोल नहीं सकते, यू कांट स्पीक। क्योंकि तक तो हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास शब्दकोश की कमी है। यू कांट स्पीक क्योंकि, सॉरी यहां देखना, तुम्हारे पास शब्दकोश की कमी है। हम पहले सेंटेंस में आपको पढ़ा दिए थे, मुझे विश्वास है, सो सिंपल, आई हैव कॉन्फिडेंस। यदि आपको प्रॉब्लम है तो मेरा प्रीवियस चैप्टर हैज हैव का प्रयोग बताया गया है, बिल्कुल आपको इजी वे में समझ में आएगा, जिसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां क्या है? तुम्हारे पास शब्दकोश की कमी है। शब्दकोश, लैक ऑफ मीन्स होता है कमी, क्योंकि यू हैव लैक ऑफ वर्ड्स पावर।
वर्ड्स पावर में यहाँ निकाला है शब्दकोश। डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करेंगे। डिक्शनरी जो मोटा डिक्शनरी पूरे वर्ड है उसको यहाँ डिक्शनरी बोला है था। जो मैं खुद का वर्ड बनाए उसको हम वर्ड्स पावर भी बोल सकते हैं। यू हैव लैक ऑफ, क्या बोलेंगे? यू हैव लैक ऑफ वर्ड्स पावर, यहाँ हैव है। अब आगे क्या है? इसी वजह से देखिए स्टूडेंट का फंसाव होता है। आप रिटन लैंग्वेज कैसे सुधारेंगे जब वर्ड को नहीं पकड़ेंगे? इसी वजह से का इंग्लिश होता है दैट्स वाई, या इसे दिस इज वाई बोला जाता है। इसी वजह से या इसी कारण से, दैट्स वाई, दैट्स वाई तुम कमजोर हो। यहां सिंपल जोड़ देंगे, इसका भी मेरा वीडियो है पहले से। यू आर वीक, साथ में है और, एंड तुम सर्कर हो, मतलब क्या हो? कामचोर हो। यू आर सर्कर। देखिए कितना आसान है। तो मैं बिल्कुल इजी वे में पढ़ा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इवन या वीक स्टूडेंट, इवन अ विलेजर स्टूडेंट कैन टॉक इन इंग्लिश वेल। लेकिन क्या है? कामचोर। सही बात। अभी के टाइम में स्टूडेंट यूं ही मोबाइल में समय बर्बाद कर देंगे, इधर से उधर गप मार लेंगे, बट नेवर लर्न। ये तुम्हारा टाइम जो है सो लर्निंग का टाइम है। लर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना होगा। अब इसको बोल के देखिए। I know that you can understand English, but you can't speak because you have lack of words power. That's why you are weak and you are क्या है? सर्कर। तो ये मेरा आज का ओनली 2 था। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। अब इसमें और चाहें तो हम दे सकते हैं छोटा सा सेंटेंस आपके लिए। मुझे विश्वास है कि तुम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हो। इफ यू लाइक माई यूट्यूब चैनल देन कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कल मैं केन पे बिल्कुल डिटेल से लेके आएंगे। तब तक एक बार आपको फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू।